दोस्तों, सैफ अली खान के घर पे एक हमला हुआ 16 बोल सकते हैं 16 जनवरी को। उसमें घायल हो गए। अब कारण क्या है? कई ऐसे ज्वलंत जो सवाल हैं वो पैदा करते हैं कि कोई ना कोई झोल है। और मैं यकीन से बोलता हूं कि कोई भी व्यक्ति फर्स्ट अगर इसको पूरी तरह से एनालिसिस बारीकी से घटनाओं को या न्यूज़ को अगर देखता है, कैसे-कैसे खबरें आ रही हैं, तो आपको लगेगा कि मतलब सैफ अली खान के घर पे पुलिस के वर्जन से लेकर मीडिया रिपोर्ट तक एकदम कम से कम 10-12 वर्जन घूम रहे हैं। कभी भी सत्य एक ही होता है। कोई भी घटना घटती है तो एक ही तरीके से घटती है। अगर न्यूज़ में भी आई, अगर मान लीजिए पुलिस ने रिपोर्टिंग किया, जो कुछ भी किया, तो एक ही तरीके से आएगा। उसके 10 वर्जन नहीं आ सकते। और 10 वर्जन के आने का क्या कारण लगता है? मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा गट्स फीलिंग है कि जो इस घटना को है, कहीं न कहीं इस घटना के सही कारण को या तो दबाया जा रहा है या बताया नहीं जा रहा है। अब नहीं बताए जाने के कई कारण हो सकते हैं। वो तो आपके विवेक पे छोड़ता हूँ कि आप सोचिए कि इस घटना के सही कारण को क्यों नहीं बताया जा रहा है। पहले आया कि जो हमलावर था उसके फ़ोटोग्राफ्स रिलीज़ हुए, जो सीढ़ी से उतर रहा है, चढ़ रहा है। वो हमलावर ऐसा था कि पहले उसके फ़ोटोग्राफ्स रिलीज़ हुए, फिर वो कहाँ-कहाँ बैग लेके जा रहा है, ये सब आया। वो आया कि विजय दास है, कोई विजोन दास है। अब आया कि वो शहज़ाद करके बंदा है जो शायद बांग्लादेशी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि मैं पहले भी इस पे सवाल उठा चुका हूँ, फिर उठाता हूँ कि सवाल ये उठता है कि सैफ अली खान के घर पे आप मिल सकते हैं आराम से। पहले आया कि वो कहीं पब में काम करता था। अब सुनते चलिए उस व्यक्ति का कहानी। फिर वो हाउसकीपिंग में काम करता था, इसलिए उनके घर को जानता था। मेरे बिल्डिंग में कोई भी हाउसकीपिंग का काम करता हो, सिक्योरिटी वाला काम करता हो, कोई भी काम करता हो, तो वो व्यक्ति मेरे घर में कैसे घुस जाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा। अगर दरवाज़ा तोड़ेगा तब पता चलेगा। और एक 5 फुट 5 इंच का व्यक्ति में इतनी शक्ति हो कि वो जो बता रहे हैं कि सैफ अली खान बहुत बहादुर थे, बहुत लड़ाई लड़ा, उस व्यक्ति को खरोच तक नहीं आई। सैफ अली जिम भी जाते हैं, बॉडी भी अच्छी है, फिर उस व्यक्ति को खरोच तक क्यों नहीं आई? सैफ अली खान के घर में इतने लोग थे, उन पे कुछ क्यों नहीं हुआ? वो लोग क्यों नहीं पकड़ पाए? वो कोई बंदूक-वंदूक तो लेके आया नहीं था, चाकू था। फिर सवाल ये उठता है कि अगर कम्बैट सामने से हो रहा है तो पीठ में छुरा कैसे लगा? सवाल पे सवाल उठेगा भाई, पीठ पे छुरा लगा या हिप पे छुरा लगा, जैसी खबरें आ रही है। तो व्यक्ति को पीठ पे कैसे छुरा लग सकता है? लड़ाई करोगे तो सामने चाकू लगेगा ना, पेट पे लगेगा, छाती पे लगेगा, कहीं लगेगा। गर्दन पे कैसे लगेगा? 5 फुट 5 इंच का आदमी गर्दन पे कैसे चाकू मार सकता है? मान लीजिए कि 7-8 इंच लंबे होंगे। तो एक मतलब पतला-दुबला आदमी कैसे कर सकता है? ये आपके मेरे ज़हन में भी कई सवाल पैदा कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की कहानी है क्या चीज़? कि व्यक्ति एक सैफ अली खान जो छोटे स्टार भी नहीं है। आप बोल सकते हैं कि स्टार के अलावा वो एक बहुत बड़े संपत्ति के मालिक भी हैं, जो उनके लिए बॉडीगार्ड रखना, सिक्योरिटी रखना पर्सनल उनके लिए बहुत ही छोटा-मोटा बात है। उनके सिक्योरिटी में कैसे सिस्टम होता होगा, आजकल सब बायोमेट्रिक है, घर में लोग बायोमेट्रिक लगाते हैं, बिना उनके एक्सेस के आप घुस नहीं सकते, इस तरह की चीज़ें हैं। तो कैसे सैफ अली खान के घर में घुस गया और दूसरे लोग उस हमला में शिकार नहीं हो पाए? अब लोग बोलेंगे अरे आप चाहते थे शिकार होना। अरे भाई, सवाल तो पुलिस भी पूछेगी, पूछनी भी चाहिए, क्योंकि जो घटनाएँ घटी वो बाहर आना चाहिए। सोशल मीडिया में चल रहा है, कभी चल रहा है कि अरे भाई अब आतंकवादी था क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि उसका नाम विजय दास आ गया। कुछ लोग मध्य प्रदेश का नाम भी बता रहे, अब आ गया साहब। तो दोनों तरफ के लोग आपस में लड़ रहे हैं कि भाई अगर वो बांग्लादेशी है तो एक एक जो ग्रुप है वो उसको टारगेट कर रहा है, जो अगर मान लीजिए विजय दास है तो दूसरा ग्रुप उसको टारगेट कर रहा है। तो इस तरह की घटना चल रही है और पॉलिटिक्स भी अपने अपने जो पॉलिटिशियन है अपने अपने रोटी सेक रहे हैं कि भाई ये तो मतलब बोलते हैं चूक है। मतलब अरे किसी के घर में अगर वॉचमैन जाके किसी के साथ कोई घटना कर दे तो उसमें चूक कैसे हो सकता है? चूक तो ये होगा कि आप रास्ते पे जा रहे हैं, कोई राजनी हो गई या कोई ऐसी घटना घट जाती, तब बोलते थे कि भाई ये स्टेट का मैटर है, कोई यहाँ पे पुलिस वालों की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन आप
वो बता रहा है कोई बाहर से, ऐसा नहीं ग्रुप आके घर में घुस के ज़बरदस्ती दरवाजे तोड़ के डकैती कर रहा है, वैसा तो कोई कहानी हुई नहीं। तो सब मिला-जुला के देखा जाए तो इस कहानी में बहुत बड़ा झोल है, एकदम झोल है। और मुझे लग रहा है आज भी सुशांत सिंह का केस जिस तरह से एक बहुत बड़े झोल का शिकार हुआ, ये कहानी वैसे ही होगी। जब भी ऐसे बड़े मामले आ जाते हैं और जिसमें कुछ और घटनाएं कुछ और बोलती हैं और सच्चाई कुछ और सामने लाया जाता है, तो ये ऐसा नहीं कि आज हो रहा है, पहले से सदियों से होता रहा है। सदियों का मतलब सालों से, मैं सदियाँ बोल गया। ये सालों से होता रहा है। पॉलिटिशियन लोग कैसे क्या हो जाता है उनके साथ और किस तरह से रिपोर्ट बनाई जाती है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये अब इस घटना को मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा लीपापोती का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से अपने तरीके 10-12 वर्जन सुना दो, लोग कंफ्यूज जाएं और सच्चाई वहीं रह जाए। क्योंकि डिबेट में आप आगे आपस में भिड़ गए तो जो 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 व्यक्ति या जो चाहता होगा कि इसका जो रियल घटना का जो घटना क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सामने ना आए, तो वो तो सफल हो गया ना। आपको 10 वर्ष 15 वर्जन बता दिया, लोग उसी में लगे पड़े हैं और आप पतली गली से निकल लिए। तो अंत में सच्चाई यही होगी, ये कहानी का या जो घटना हुई उसका सही सत्य क्या हुआ था 16 तारीख की रात को, ये बाहर नहीं आएगा। जो सुशांत सिंह के केस में आप देखते रहे, सीबीआई से लेके हर लोग लग गए, आज भी उस केस में कुछ नहीं हो पाया, जहाँ का वहीं है। जब भी बड़ा व्यक्ति शामिल हो जाता है तो कैसे सच्चाई को दबाया जाता है, कैसे मैनिपुलेट किया जाता है और कैसे लोगों को, लोग बोलते थे कि अरे पहले का ज़माना तो क्या इतना वीडियोग्राफी नहीं होता था, इतना मतलब अभी तो एविडेंस को, लेकिन आज भी वीडियो को अपने तरीके से काट के मैनिपुलेट करके न्यूज़ में सोशल मीडिया में चला के आप वीडियो को मैनिपुलेट कर सकते हो। और यही हो रहा है कि उसका ये आया कि वो बाइक से जा रहा था तो ट्रेन से उतरा तो किसी के घर पे सोया था। कोई रिपब्लिक चैनल वाले दिखा रहे हैं जंगल में जाके सो गया था, कोई बोल रहा है उसके बाइक में। तो अब केवल वर्जन चल रहा है, सच्चाई नहीं चल रही है। आपको देखेंगे केवल वर्जन, हर जगह वर्जन चल रहा है, इसका वर्जन उसका वर्जन, लेकिन सत्य से परे वो कहाँ गया, कहाँ सोया, ये सब दिखा रहे हैं। कोई बता रहा है कि किसी दोस्त के पास मदद किया, ट्रेन से उतरा, दोस्त लेके गया और उसके बाद मुंबई पुलिस ने ट्रैक किया, उसको बाइक से पकड़ा। तो कोई बता रहा है कि वो सोया हुआ था कहीं जंगल में और रिपब्लिक वाले वो जंगल भी तलाश कर रहे थे। ऐसा लगा कि ऐसा ना दिखाया कि वही वहाँ पे उसने बिस्टा की थी, तो बिस्टा को भी दिखाने लगते, देखिए ये बिस्टा किया था यहाँ पे, इस कलर का था। तो न्यूज़ एंकर भी आजकल ऐसे ही हो गए हैं, और क्योंकि सच्चाई आपको नहीं जानने देना है। तो देखते हैं आगे क्या निकल के आता है, लेकिन मुझे तो उम्मीद नहीं है, आप भी मान के चलिए आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। धन्यवाद।